हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आने वाले ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, ये आपका पेपर का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल के दौरान। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको कवर अप करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये उसके बारे में है। देखिए, ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर कई स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है प्रीवियस ईयर में। अब देखिए, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर एंड एसओएल कोर्स जिनका एडमिशन 2023 या उसके बाद हुआ है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए कौन सा है? पार्ट ए है, डू ओनली पार्ट ए। 1 घंटे का है, 30 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, फॉर रिपीटर्स स्टूडेंट ऑफ रेगुलर कोर्सेज, जिन भी स्टूडेंट्स का रिपीटेड ईयर है, ठीक है, रेगुलर कोर्स में है और जिनका एडमिशन 2022 के आसपास हुआ है, ठीक है, एनईपी के आने से पहले ये पेपर उनके लिए, मतलब उनको करना है पार्ट ए और पार्ट बी। उनका टोटल 50 नंबर का होगा। 1 घंटा 45 मिनट उन्हें दिए जाएंगे। फॉर रिपीटर्स स्टूडेंट ऑफ एसओएल कोर्सेज, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं और रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अपना जो पेपर है एक के बाद दोबारा दे रहे हैं दूसरी बार, ठीक है, तो ये उनके लिए जिनका एडमिशन हुआ था 2022 के आसपास, तो उनको करना है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए है 30 नंबर वाला। आपको करना है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए आपको करना है क्योंकि आप एसएल के स्टूडेंट्स हैं और आपका एडमिशन हुआ है 2023 या उसके बाद के ईयर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इनको एग्जाम देने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी गलती ना हो। देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ एसओएल रेगुलर एंड एसओएल कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 2022 या 2023 एडमिशन should attempt only part A 30 marks. There are 5 questions in part A. Question 1 is compulsory. Of the remaining 4 attempt any 2 question. अब देखिए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर या एसओएल के हैं जिनका एडमिशन हुआ था 2022 या 23 में, ठीक है, शुड अटेम्प्ट ओनली दिस पार्ट। ठीक है, उनको क्या करना है? पार्ट ए को कंप्लीट करना है। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बचे हुए जो क्वेश्चन है, जो कि 4 क्वेश्चन बचते हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा पार्ट ए की तरफ। या यहाँ पे आपके निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, पेज नंबर 5 पे आपका पार्ट ए दिया गया है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर एंड एसओएल कोर्सेज, ठीक है, जिनका एडमिशन हुआ था 22-23 में, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, ये जो है सही गलत बताने का आपका क्वेश्चन है और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक जो क्वेश्चन है 5 नंबर, सॉरी 1 नंबर का है और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका 5 नंबर का ये तैयार हो जाता है। ठीक है, आपको क्या बताना है? ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। द्वितीयक परिस्थिति अनुक्रमण के दर प्राथमिक परिस्थितिक अनुक्रमण से कम होती है, ये सही है या गलत ये बताना है। फिर कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, ये बताना है। बायोमास का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाकार, मतलब उभरी हुई ऊपर की दिशा में होता है, ये सही है या बताना है। ठीक है, सही गलत है ये आपको देख के बताना है। फिर नदी लैटिक परिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। और आखिरी क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का एक द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो ये आपको जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये सही है या गलत है ये आपको बताने हैं। बात करें आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक एक नंबर के और यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो रिक्त स्थान भरें। पूछा क्या गया है? खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को डैश कहा जाता है। दूसरे में पूछा है डैश डैश ने 1962 में मौलिक पुस्तक साइलेंट साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ लेखक के बारे में पूछा गया है कि डैश डैश ने 1962 में मौलिक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी, उनका राइटर का नाम बताना है। तीसरे में पूछा है डैश ग्रीन हाउस का एक उदाहरण है। चौथे में पूछा है भूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता की हानि को डैश कहा जाता है। ठीक है, भूमि की जो जैविक और आर्थिक जो उत्पादकता है, ठीक है, अगर उसको हानि होती है तो उस प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है, डैश कहा जाता है, मतलब जो कहा जाता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष, मतलब हर साल जो पृथ्वी दिवस है वो डैश दिन को मनाया जाता है, मतलब यहाँ पे आपको डेट बतानी है कि भाई किस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है 10 नंबर का, जिसमें आपको पहले में तो ट्रू फॉल्स बताने हैं, दूसरे में आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, 10 नंबर का है, 5 नंबर के आपके दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं 3 टॉपिक, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त नोट लिखने हैं। ठीक है, और 5 नंबर का 5 नंबर के 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं। बात करें क्या पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, इस टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फिर आता है मिनी माटा बीमारी के बारे में, और फिर आता है रामसर समझौता। ठीक है, रामसर समझौता जो था उसके ऊपर आपको लिखना है। किन्हीं भी 2 टॉपिक्स को आपको कवर करना है, और प्रत्येक टॉपिक आपका 5 नंबर का है, तो आपको काफी डिटेल में उसको कवर करना होगा। आप अगर थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करते हैं तो शायद जो आपके मार्क्स हैं वो काफी कम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 नंबर के 2 जो टॉपिक्स हैं इनमें से कोई भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो बेसिक चीजें हैं इन टॉपिक्स के बारे में वो जान लेनी है। ठीक है, सतत विकास हो गया, कोई बीमारी दी गई है जैसे मीनामाटा बीमारी दी गई है इसके बारे में, और जो आपकी किताब में समझौते दिए गए हैं उन समझौतों को आपको यहाँ पे कवर अप कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी इनके अंदर क्या क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं 5 नंबर के। देखें, ये देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के बीच में आपको अंतर बताना है। यहाँ हमारा पहला टॉपिक है यूट्रेफिकेशन और भूमि मरुस्थलीकरण के बीच में क्या बताना है, इन 2 टॉपिक्स के बीच में आपको अंतर बताने हैं, अंतर स्पष्ट करने हैं। खा में पूछा गया है प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीय उत्तराधिकार के बीच में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। प्राथमिक उत्तराधिकार क्या होते हैं और द्वितीय उत्तराधिकार क्या होते हैं ये बताना है सबसे पहले। उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये वाला इस वाले से किस प्रकार अलग है ये बता रहा है। तीसरे पॉइंट में पूछा गया है वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, वायुमंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है, सबसे पहले वाले पॉइंट में तो आप यही बता देंगे। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में आप इनके बीच के जो अंतर है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 आपको उठा लेने, कोई भी 2 टॉपिक, ठीक है, उनके ऊपर आपको क्या लग रहा है, जो अंतर है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। 4 में पूछा गया है पर्यावरणीय अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुशास्त्रीय प्रकृति मतलब एक ऐसा नहीं है कि पर्यावरण या पर्यावरण का जो अध्ययन है केवल आप एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, नहीं, पर्यावरण बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं, उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके आप इससे आप क्या समझते हैं ये आपको यहाँ पे सबसे पहले स्पष्ट करना है। बहुशास्त्रीय प्रकृति क्या है ये आपको स्पष्ट करना है। फिर आता है बहुशास्त्रीय पद्धति विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, जो बहुशास्त्रीय पद्धति है वो पर्यावरण में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, कोई सी भी आप समस्या का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार सुलझाने में मदद करती है ये आपको बताना है। फिर उचित उदाहरण द्वारा समझाइए, तो आपको क्या देना है, उदाहरण भी देने हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो देकर एक्सप्लेन करना है। तो जिससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा बढ़िया बन पाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल का है तो हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 एग्जाम्पल्स आपको समय के साथ साथ डालते चलना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका एक तो आंसर थोड़ा लेंथी बनेगा, दूसरा आपने एग्जाम्पल दिया है तो एग्जामिनर को उस टॉपिक को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पार्ट ए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या है, प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए 4 विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इकोसिस्टम की जो सर्विसेज होती है या हम कहें पारिस्थितिक तंत्र की जो सेवाएं हैं, पहले तो आपको ये बताना है कि वो सेवाएं होती ही क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने ये बता दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपको उदाहरणों के साथ 4 विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं हैं उन सेवाओं को बताना है। मतलब कि आप उदाहरण देंगे, उसके बाद बताएंगे ये किस प्रकार की सेवा है और उस सेवा को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसा करते करते आपको 4 बार करना है। 4 विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे पार्ट बी और पार्ट सी भी दिया गया है, परंतु वो रिपीटर्स क्वेश्चन, जो स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटर है उनके लिए है। आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो
पार्ट ए जो था वो आपके लिए था। ठीक है, आप देख सकते हैं पार्ट ए में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कवर करा दिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी एप्लीकेशन की लिंक पे जाके मिल जाएगा। आप जाके ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ और जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उन सबके क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। प्ले स्टोर पे आप DUSOL सर्च करेंगे, नीले कलर का लोगो आएगा, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने जो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि आपका सब्जेक्ट है उसके पार्ट ए ये वाला जो है इसको हमने कवर अप किया था, जो कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर के हों चाहे SOL के हों। ठीक है, जिनका एडमिशन 2023 या उसके आसपास के ईयर में हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।